सभी को यथायोग्य नमस्ते। मैं आचार्य सूर्य प्रकाश शास्त्री, विषय व्याकरण हिंदी संस्कृत। प्रसंग है जश्त्व संधि। हमने पिछले लेसन में दो संधियां पढ़ ली थी, एक तो च्युत्व संधि, दूसरी च्युत्व संधि, और नंबर तीसरा है जसत्व संधि। जसत्व संधि में एक सूत्र आता है झलाम जश झसी। तो इसका अर्थ यह है कि यदि झलाम वर्णों के परे, ये झलाम है, ये वर्ण है, इनके परे या बाद में झष वर्ण आए तो झलाम को जश वर्ण हो जाते हैं। तो इस प्रकार से, या हम ये भी कह सकते हैं संक्षेप में, झलाम कौन कौन से वर्ण होते हैं? घा, ढा, धा, झा, भा। और इसके परे, झलाम के परे झस, ये कौन कौन से हैं? ये हैं झा, भा, घा, ढा, धा और जा, बा, गा, डा, दा। इस प्रकार से ये जो वर्ण आवे तो झलाम को जश, जस कौन से है के गा, जा, डा, दा, वा हो जाता है। और ये नियम जो है पद के बीच में लगता है। उदाहरण के तौर पर पहली उदाहरण है बुद्ध प्लस धी। तो बुद्ध, ये धा है, धा की जगह पर दा आ जाएगा, क्योंकि झलाम के परे झस होने पर झलाम को जस हो जाता है। इस सूत्र के अनुसार धा के स्थान पर दा हो जाएगा। तो धी तो आगे है ही है, अब हमने इसको जोड़ा तो शब्द बना बुद्धि। अब दूसरी उदाहरण है कि शुद्ध प्लस धी और धा के स्थान पर दा आया, जब हमने इसको जोड़ा तो बना शुद्धि। इसी प्रकार से तीसरी उदाहरण में है लुभ प्लस ध और भा के स्थान पर बा, यानी कि तीसरा जो वर्ण है वो आया, जब हमने इसको जोड़ा तो लुब्ध, यह शब्द निष्पन्न हुआ। इसी प्रकार से चौथा जो शब्द है वो समृद्ध प्लस धा। तो धा के स्थान पर दा आया, जब हमने इसको जोड़ा तो बना समृद्ध। इसी प्रकार से पांचवी उदाहरण है आरभ प्लस ध। तो भ के स्थान पर बा हुआ, जब हमने इनको जोड़ा तो आरब्ध शब्द निष्पन्न हुआ। इसी प्रकार से उदाहरण नंबर 6 है सिद्ध प्लस ध। तो ये जो पहला धा है, इसके स्थान पर दा हो जाएगा। अब जब हमने इसको जोड़ा तो बना सिद्ध, ये शब्द बना। सातवीं उदाहरण है लभ प्लस ध, या लुभ था, यहाँ लभ प्लस ध। तो भा के स्थान पर बाया, जब जोड़ा तो लब्ध, ये शब्द निष्पन्न हुआ। इसी प्रकार से आठवीं उदाहरण है विध प्लस धा। तो पहला धा है, इसके धा के स्थान पर यह हलंत दा हो जाएगा और आगे प्लस है धा, जब हम इनको जोड़ा तो विध, यह शब्द निष्पन्न हुआ। नौवीं उदाहरण है दुग्ध प्लस धम। तो इस घ के स्थान पर तीसरा वर्ण गा हुआ,
जब हमने इनको जोड़ा तो बना दुग्धम। इसी प्रकार से 10वीं उदाहरण है क्षुभ प्लस ध। तो ये जो भ है इसके स्थान पर बा हुआ तीसरा वर्ण। जब हमने इसको जोड़ा तो बना क्षुब्ध। इसी प्रकार से 11वीं उदाहरण है वृद्ध प्लस धिम। तो पहले ध के स्थान पर द हुआ और जब हमने इनको जोड़ा तो बना वृद्धिम। इसी प्रकार से 12वीं उदाहरण है रिद्ध प्लस धी। तो ध के स्थान पर द हुआ, आगे धी है ये, जब हमने इनको जोड़ा तो रिद्धि शब्द निष्पन्न हुआ। इसी प्रकार से 13वीं उदाहरण है युद्ध प्लस ध। पहले ध के स्थान पर ध बन गया क्योंकि सूत्र यही है झलाम जस झसी, कि झलाम के परे झस हो तो झलाम को जस हो जाता है। इस प्रकार से जो पहला ध है इसके स्थान पर ध हुआ, आगे प्लस ध है ही है, जब हमने इसको जोड़ा तो युद्ध। इस प्रकार से यह शब्द निष्पन्न हुआ, यानी कि ये बना इस प्रकार से। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह जशत्व संधि समझ में आ गई होगी और इससे अवश्य में लाभ उठाएंगे। और मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि जो हम इस प्रकार से नए नए जो संधियों के प्रोग्राम बनावेंगे, लेसन बनावेंगे, वो सबसे पहले आपके पास पहुंचा सके, जहाँ पहुंच सके। इतना कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शम।